मैं एक बार पुनः घोषणा करता हूँ, होली की शुभकामनाएं। क्रम में मिसलेनियस क्वेश्चन है जो ज्ञान से संबंधित है और आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण। कड़ी में हम लोग कई प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे बिना किसी लंबी बातचीत के। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण इन तथ्यों पे हमारी विशेष दृष्टि होगी। तो आगाज करते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा स्तनधारी उड़ता है। पहला प्रश्न है, कौन सा स्तनधारी उड़ता है। उड़ने वाला स्तनधारी है चमगादड़। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी क्रिएट करता है, काफी महत्वपूर्ण है चमगादड़, से भी ध्यान रख सकते हैं। आई मैकोलॉजी का संबंध किससे है, तो चींटी के अध्ययन से। ये भी ध्यान रखिएगा, के दृष्टि से ऐसे तथ्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उभयचर क्या होता है, ऐसे जंतु जल और थल दोनों जगह रहते हैं, दो जिंदगियां जीते हैं, से हम उभयचर की संज्ञा देते हैं। जैसे मेढक, सबसे बेहतरीन उदाहरण है फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम राना टिग्रीना है। का जूलॉजिकल नेम राना टिग्रीना है, ध्यान रखेंगे। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की किस शाखा को कहते हैं। दांत की शाखा को ओडोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। का अध्ययन कहाँ स्थानांतरित होता है, तो दांत पर। ऑस्टियोलॉजी हड्डी से संबंधित है, ध्यान रखिए। बुद्धि मोलर सेकेंड मोलर को कहा जाता है। बुद्धि मोलर सेकेंड मोलर को कहा जाता है, जिसे ध्यान रख सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से। ऑस्टियोसाइट कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्टियोसाइट हड्डी में पाया जाता है, जो ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा निर्मित होता है। फॉर्मिक एसिड निर्मित होता है लाल चींटी। ये कई बार पूर्व में भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, जिस पर नजर रखेंगे। पृथ्वी पे सबसे बड़ा जीवित पक्षी, पृथ्वी पे सबसे बड़ा जीवित पक्षी में ऑस्ट्रिच आता है, जिसे ध्यान रख सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिच। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड की ओर मुड़ मुड़ के भी देखता है, गुंजन पक्षी उसको कहते हैं। ये सबसे छोटा पक्षी। हमारे शरीर में कितनी कंकाली मांसपेशियां पाई जाती है, 206 है। महिला में 208 है। नवजात शिशु में 300 से अधिक होता है। नवजात शिशु फीमेल में 208 और नवजात शिशु 300 से अधिक हड्डी पाई जाती है। निम्नलिखित में शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पैंक्रियाज। ध्यान रख सकते हैं, और इसे मिक्स्ड ग्रंथि भी कहते हैं। ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रीशन करता है, जिस पर नजर रखेंगे। नेक्स्ट, मानव शरीर में भोजन पचाने में लाइपेज का सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो पैंक्रियाज से होता है, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, जब मानव हृदय में वाम निलय उठता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है, तो एरोटा की तरफ। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्व में भी कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रख सकते हैं। मतलब लेफ्ट। नवजात बच्चों को टीबी का टीका दिया जाता है, तो डिप्थीरिया, व्होपिंग कफ, टिटनेस का टीका होता है। ये व्होपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं, टिटनेस तो है ही। गुर्दे की रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका रीनल आर्टरी है, पर नजर रखेंगे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिक विकार है, तो रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, तो रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जल बंधक निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था पाई जाती है, तो टिटनेस की। जल बंधक किस रोग की अंतिम अवस्था पाई जाती है, तो टिटनेस की, ध्यान रख सकते। कौन सी कोशिका
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका की इकाई न्यूरॉन्स होती है, इकाई न्यूरॉन्स होती है। बस ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, न्यूरॉन्स होती। किडनी की इकाई नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट, हरे फल को कृत्रिम फल के रूप में पकाने में एसिटिलीन की भूमिका है, जबकि प्राकृतिक दृष्टि से नेचुरल यदि पकाना हो इथिलीन है। एकमात्र गैसीय हार्मोन है, इन एकमात्र गैसीय हार्मोन है, ध्यान रखिए। इन प्लांट हार्मोन की भी कक्षा किया जा चुका है और यूट्यूब पे लोड भी है, मेहनत करें और देखने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल मुख्य रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के स्टोर करते हैं लाइसोस, तो आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ये हत्या की थैली भी कहते हैं, ध्यान रख सकते हैं। मॉलिक एसिड किसमें पाई जाती है, मैलिक एसिड किसमें पाई जाती है, ये मैलिक एसिड है, सेब में पाई जाती है, जो ध्यान रखेंगे। सिरका में एसिटिक एसिड होती, नींबू में साइट्रिक एसिड होती है, दूध में लैक्टिक एसिड होती है। इस तरह से इन एसिड को भी परीक्षा के दृष्टि से ध्यान में रख सकते हैं। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी निर्मित होता है, जो काफी है। इस वास में ही इस्तेमाल होने वाले एसिड का नाम है बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड पसीने को भी सोखता है, ध्यान रखिएगा। नेत्रदान में दाता की आंख निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग होता है, कॉर्निया का, काफी इंपॉर्टेंट। कॉर्निया नेत्रदान में उपयोग किए जाते हैं। कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होता है, B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जो याद रख सकते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तरह परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक बैक्टीरियोफेज में कि यह जीवाणु संक्रमित वायरस है और इसी के कारण गंगा का पानी गंगा का पानी लंबे काल तक लंबे काल तक लंबे काल तक शुद्ध रहता है, लंबे काल तक शुद्ध रहता है बैक्टीरियोफेज के कारण ही, जो ध्यान रख सकते। सुपीरियर वेना केवा से रक्त प्रभावित होता है, राइट आर्ट्रिकल से, राइट आर्ट्रियम से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर वेना केवा से रक्त प्रभावित राइट आर्ट्रियम से होता है। तरे हुए अंडे के समान किसकी गंध होती है, तो H2S की। देर पहले आपने बायोलॉजी के तथ्यों को देखा, अब आप केमिस्ट्री के इन तथ्यों को देखेंगे। टाइफाइड किसके कारण होता है, साल्मोनेला टाइफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड दूषित पानी और भोजन के कारण होता है, तो मियादी बुखार भी कहते हैं। इसका जब मन होगा तब आएगा, जब मन होगा तब नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाले ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जिससे बनाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स के द्वारा, और ये आपका रिएक्शन है C6CO2 + 6H2O, ये कार्बोहाइड्रेट और 6O2, ये बिकम कैसे रिड्यूस्ड और कैसे ऑक्सीडाइज होता है, इसको आप देख सकते हैं। इस रिएक्शन को जरूर याद करके रखिए। हाइबरनेशन अवस्था के दौरान मेढक निम्नलिखित में से के द्वारा प्रतिक्रिया करता है, तो केवल त्वचा से, ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। वैसे सदिश राशि कौन है, तो त्वरण एक्सीलरेशन सदिश राशि का उदाहरण है। दिशा और परिमाण दोनों होती है, उसको सदिश कहते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदु के बीच लंबवत न्यूनतम क्या कहलाती है, तो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, स्पीड से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो ध्यान रखेंगे। तो पी प्राप्त करने के लिए जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ता है। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। 30 डिग्री सेल्सियस पे जब जिप्सम गर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है। मकड़ी का अध्ययन
अंकोलॉजी पुरातत्व नहीं होता है, और इंकोलॉजी को कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंग ने किया था, बेंटिंग और स्टर्लिंग। बेंटिंग और स्टर्लिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था परीक्षा के दृष्टि से। मधुमेह का संबंध इसी से है। यूनोन निम्नलिखित में से सिंकोना के छाल से बनाया जाता है। ये सब ऐसे तथ्य हैं जिसे स्थिति में नहीं भूलिए। इंडोनेशिया में भारत के केरल के साइड में ये इसकी संख्या अधिक है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य W को समय T में करता है तो उसका पावर W/T होगा। पावर कितनी होगी? W/T होगा, जो ध्यान रख सकते। एक महिला अपने जीवन काल के दौरान 400 से 500 एग अंडाणु का उत्पादन करती है। एक वयस्क मनुष्य हर 24 घंटे में पेशाब की मात्रा 1.5 लीटर 5 से 5.5 लीटर पानी पीना चाहिए, और 1.5 लीटर निष्कासन करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा यूरिन में पाई जाती है, तो ध्यान रख सकते हैं। ये भी ध्यान रखने की तथ्य है। मानव रक्त की मात्रा कुल भार का कितना प्रतिशत है? 7%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मानव रक्त की मात्रा कुल भार का 7% होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। मैग्नीफेरा इंडिका है, जो ध्यान रख सकते हैं। ओरिजा सेटिवा धान का नाम है, चावल का। और मैग्नीफेरा इंडिका आप आम का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखिएगा, न कि ओरिजा सेटिवा। ओरिजा सेटिवा धान का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानव में उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करने वाले अंगों का क्या नाम है? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूथेरा, सब, ऑल ऑफ द एबव। जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, इन सब के विषय में ध्यान रखते हैं। गुर्दे की विफलता का सबसे अच्छा दीर्घकालिक जो समाधान है वो है 2, डायलिसिस, तो हम लोग अपोहन कहते हैं, और गुर्दा का प्रत्यारोपण। ये दोनों जो है सो विकल्प है, लेकिन सबसे अच्छी विकल्प है वो डायलिसिस के रूप में ही जानी जाती है। जो सबसे अच्छा विकल्प है वो किडनी के ट्रांसप्लांटेशन के रूप में जानी जाती है। यदि सबसे नहीं रहता और एक रहता तो दोनों उसका आंसर हो सकता था, लेकिन सबसे अच्छा है तो स्वाभाविक है कि ट्रांसप्लांटेशन, जो अभी लालू प्रसाद जी ने भी कराया है। अवेश नहीं, अब आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मिसलेनियस क्वेश्चन का जो लगभग 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिस पर नजर रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कक्षा की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसे एक बार जरूर देखेंगे। एक आध क्वेश्चन का लाभ, 1 से 2 क्वेश्चन का लाभ परीक्षा में निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक